बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे कहा कि मौलाना जादू मदागास्कर में इतना कॉमन है, मुझे नहीं मालूम। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो मैं बात कर रहा हूं। का इतना कॉमन है लकड़ी पे। यहां तक मुझसे कहा गया कि $50 $20 में भी हो जाता। लकड़ी का सुना कोई जादू है। एक बात मैं बोलता हूं, 3 जगह की जादू बड़ी मशहूर है। अफ्रीकन जादू, इजिप्शियन जादू, 4 जगह की जादू। अफ्रीका की, इजिप्ट की, मिस्र की जादू बड़ी, इराक की जादू बहुत मशहूर है, और इंडिया की जादू बड़ी मशहूर है। अरब में इजिप्ट और इराक मशहूर जादू है, और इंडिया की जादू इसलिए कि काफिर मुश्रिक मुल्क है, और अफ्रीकन जादू। अफ्रीका में मैं ये नहीं बोलता कि मदागास्कर में तो सब मोमिन रहते हैं यार, ये लोग थोड़ी जादू करेंगे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि तुम अली का कलेमा पढ़ रहे हो और तुम जादू की तरफ जा रहे? सुना, औरत के ऊपर करती, हस्बैंड एंड वाइफ में डिफरेंस पैदा करने के लिए कर रहे, बिजनेस को कम करने के लिए कर रहे, रिस्क को रोकने के लिए कर रहे, इस पे जादू कर रहे तुम। अब क्या है जादू? जादू शैतानी अमल, शैतान से अमल किया जाता हो। वो बड़ा शैतान नहीं आता, उसके जो चेले हैं वो आते। बड़ा शैतान के पास तो टाइम ही नहीं है, वो भी तो अपने मदागास्कर का, मैं क्या बोल गया, वो भी 1-1 मिनट कैलकुलेट करता यार, वो नहीं आता। छोटे मोटे जो है ना। अब सुनो, जादू जो है ऐसा हराम है कि इमाम अली का इरशाद, मेरा मौला कहता कि अगर कोई जादू करता है उसको जिंदा जला दो, उसकी राख को हवा में मुंतशिर कर दो। चूंटी को नहीं जला सकते आप, जादूगर के लिए हुक्म है। जादू शैतान की मदद है। अल्लाह कुरान में सूरह यासीन में बोल रहा, इन्नहुम अदुव्वुम मुबीन, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शैतान है। मेरी अफसोस से बोल रहा कि जादू की तरफ तुम्हारी फिक्र जारी क्यों? जादू का स्टार्ट हसद से होता। जब जेलसी होती किसी के पास कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा, उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा, उसको रोको। और जादू का असर टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी है। टेम्परेरी समझते, आरजी, थोड़ी देर का होगा, परमानेंट नहीं होता। शैतानी असर परमानेंट नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ताकत कि अल्लाह की ताकत, तुमको भरोसा अल्लाह पे करना है। अगर तुम जादूगरों, और हमारे पास क्या है, एक कोई हमारे मोमिन तो कोई नहीं करता होगा, कहीं ना कहीं जाके करवाते होंगे। जैसे बताया गया मुझे कि यहाँ जाके करवाते, वहाँ जाके करवाते, हर जगह ये प्रॉब्लम है। मैं खुद एक के पास यहाँ पे गया था, जादूगर के पास नहीं गया, एक मरीज के पास गया, अपना आपका खोजा भाई। उस दिन मैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जानते, वो भी थे मेरे साथ। हम लोग गए थे एक जगह दुआ पढ़ने के लिए। अचानक वो बीमार हो गया। कोई तनागा नहीं, कहीं दूसरे शहर से में था, वहाँ से उसके रिश्तेदार आए थे, गरीब लोग थे। वो लोग आके हमको लेके गए यहीं फ्लैट से। मैं और मोनीस भाई दोनों गए। हम जाके दुआ पढ़ के आ गए वापस। इतना कॉमन कि तुम ये असर करा रहे। जिंदा जलाने का हुक्म है जादू। जो जादू करता, जो जादू करवाता। मैं मिंबर से बोल रहा, 7 दिन आपके शहर में है, अगर कोई जादू करता है उसके लिए जन्नत नहीं है, जहन्नम है। उसको बोलो रोजे छोड़ दे, इबादत छोड़ दे। अगर तुम शैतान की मदद ले रहे, क्या फायदा है वो कि अगर तुम जादू के लिए बेहतरीन इसका नुस्खा ये ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा अगर कोई रोज पढ़े तो जादू ऐसा शील्ड हो जाता, उसको ऐसा शील्ड हो जाती है। कोई करेगा तो ऐसा टकरा के वापस आ जाएगा। आशूरा, आप बोलेंगे यार आशूरा हम तो पढ़ते, नो। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जब इतना जादू यहां पे है तो पूरी हर लड़का लड़की पढ़े, हर औरत मर्द पढ़े, एक आदमी पढ़े, सब सुने, काफी है। ज़ियारत आशूरा जादू का बेहतरीन इलाज। मैं हूं 7 दिन, करो मेरे ऊपर जादू। हम भी बताते कैसी होती जादू। मैं इतना ओपन होके बोल रहा मेंबर से, कराओ हमारे ऊपर जादू। आशूरा पढ़ो, आशूरा। ये सिर्फ मदागास्कर में, इंडिया में गुलिस्तान के आश्रय में
लाइफ आफ्टर डेथ का अशरा था शायद, वो भी यूट्यूब पे जाके सुन लेना। पूरी मजलिस मैंने जादू पे पढ़ी थी, वहां पे भी ये प्रॉब्लम है, बहू सास पे करा रही, सास बहू पे करा दे रही। चलो यहां ये प्रॉब्लम नहीं है सास बहू का मदागास्कर, लेकिन दूसरे शहरों में सास बहू का प्रॉब्लम कि सास बहू पे करा दे रही कि मेरा कि ये आई नहीं चली जाए, ससुराल वाले इस पे करा रहे। एक शैतान अपने पूरे फोर्स के साथ हमारे घरों में घुसा हुआ हमारे घरों के अंदर है और वो हर हमला इस्तेमाल कर रहा, हर हमला इस्तेमाल कर रहा। और जादू आसान हमला है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर किसी के ऊपर जादू है वो खुद पढ़े या सुने ज़ियारत आशूरा, 9 दिन के अंदर उसका असर टूटना शुरू हो जाता। कैसी भी जादू हो, काली की हो, लकड़ी की हो, अफ्रीकन हो, इजिप्शियन हो, आशूरा पढ़ोगे 100% जादू का असर से कटना शुरू होता। किसी मौलवी के पास मत जाओ, कहीं जाके पैसे वेस्ट मत करो, इसके बाद जा रहे ये मुल्ला के पास, वे मुल्ला लोग तो धंधा खोल के बैठे हुए, हमारे मुल्ला नहीं। यहां पे मुझे बताया गया कि कई ऐसे लोग हैं जो जादू का तोड़ करते। ये लोग क्या करेंगे जो हुसैन करेगा। आशूरे से बड़ी कोई चीज नहीं, तुम आशूरा रोज पढ़ो, कोई जादू का असर नहीं होता। अच्छा जादू है, इसमें कोई शक नहीं, जादू है। और कुरान मजीद की सूरे जनाबे मूसा की वो आयतें कि जो मूसा ने फिरौन के दरबार में पढ़ी थी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मेरे पास थी पूरी वो आयतें, 2 या 3 आयतें नबी मूसा, आई थिंक बकरा में, जो नबी मूसा ने फिरौन के दरबार में पढ़ी थी जब जादूगरों ने मूसा पे हमला किया था। तो वो आयतें अगर कोई पढ़े, 3 आयतें छोटी छोटी, अगर मौका मिला तो मैं निकाल के जाने से पहले देखे जाऊंगा, कुरान की आयतें, वो आयत पढ़ो और ज़ियारत आशूरा पढ़ो। ये 2 चीजें टोटल तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे जादू से। इसलिए कि और कभी याद रखो, दुश्मन भी है तुम्हारा, फिर सुनो, तुम्हारा दुश्मन भी है तो उस पर भी नहीं करना, तुम्हारे सारे अमल खत्म हो जाएंगे। फिर वो आदमी की नजात नहीं जो शैतान की हेल्प से काम करता है, दुश्मन भी है तुम्हारा, तो तुम जादू नहीं कराना उसके ऊपर। औरतों को बोल रहा, जो जादू कराता उसके लिए मासूम उसकी सिफारिश नहीं करते, और जादू कराने वाला चंद दिनों का फायदा है, फ्यू डेज का, उसके बाद वो ऐसा जलील होता, इसलिए कि जिस पे करवा रहा वो तो मजलूम है, तुम शैतान की हेल्प लेके उसको नुकसान पहुंचा रहे। शैतान किसी का दोस्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको नुकसान होगा लेकिन हमेशा का नुकसान नहीं। और ऐसे लोगों का तो इमाम खुद मदद करता। 2 चीजें दे रहा आज, ज़ियारत आशूरा, जादू का तोड़। दूसरा, इमाम की एक ज़ियारत है जो यहां ऊपर फजर के बाद जो नमाज में जो अमाल होते, एक दिन एक ज़ियारत अमीनुल्लाह भी हुई, दूसरे दुआएं होती, उसमें ज़ियारत आले यासीन, ज़ियारत आले यासीन ज़माने के इमाम की एक ऐसी ज़ियारत है, टॉपिक इमाम ज़माना है ना, ये एक ऐसी ज़ियारत है कि ये ज़ियारत तुम 40 दिन पढ़ो। मैं जिम्मेदार जो मैं बोल रहा हूं, ज़ियारत आले यासीन मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत ऑफ इमाम ज़माना। ज़माने के इमाम की कई ज़ियारत है, जुमे की ज़ियारत है, 15 शाबान की ज़ियारत है, कई ज़ियारतें किताब मुफाती में, लेकिन ज़ियारत आले यासीन के बारे में कहा गया कि ज़ियारत आले यासीन छोटी ज़ियारत है, और इसमें जैसे तलखीन में इमामों के नाम के साथ मौत हक है, सिरात हक है, जहन्नम और जन्नत हक,
ये सब जो मुनकिर और नकीर के सवालात, ये भी इसमें जिक्र है। ज़ियारत आले यासीन पढ़ने से पहले उसका तर्जुमा पढ़ो। अब मैं आपको एक अजीब तोहफा दे रहा हूं, आप उलमा से पूछना, इनसे उनसे नहीं पूछना, उलमा से पूछना। 40 दिन, 40 फिर बोल रहा हूं 40 डेज अगर कोई ज़ियारत आले यासीन इस नीयत के साथ पढ़ता है कि मुझे मेरे इमाम से मिलना है, एक अगर तुम एक जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही वक्त पे ज़ियारत आले यासीन पढ़ोगे तो तुम 40 दिन के अंदर कोई एक मंजिल ऐसी आएगी कि तुम उस महफिल में जब पढ़ोगे तो तुमको ऐसा फील होगा कि जैसे कोई पर्सनालिटी तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। इमाम आले यासीन शुरू कर दो, ये नहीं कि एक दिन पढ़े फिर 8 दिन के बाद पढ़ेंगे, नहीं, 40 दिन पढ़ो। ज़ियारत 5 से 6 मिनट की ज़ियारत है। ज़ियारत आले यासीन जादू का टोटल प्रोटेक्शन, इसलिए कि दोस्तों शैतान के हमले से हमको बचाएगा कौन? इमाम ही बचाएगा ना। जमाने का इमाम के अलावा कौन बचाने वाला? हमारा प्रोटेक्शन कौन कर रहा? हमारी हिफाजत कौन कर रहा? इमाम कर रहा ना। तो इमाम ही बचा सकता। लेकिन फिर मैं बोलता, पेट में हराम रखेंगे तो इमाम को हम कैसे बोलेंगे बचाओ? ठीक है, तो आले यासीन और ज़ियारत आशूरा हर घर में मदागास्कर में पढ़ो। 1 महीने के अंदर आप खुद फील करेंगे। 1 महीना बोल रहा मैं, खाली पढ़ो 1 महीना। उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप रोज पढ़ेंगे। जो उसकी फजीलतें आएंगी, जो जादू का, जो जबान पे आज जादू 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 जो हर के जबान पे है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। 2 चीजें, एक नमाज जो जादू का तोड़, कौन सी नमाज? वो ईया का नाम दो, वैया का नस्तईन वाली नमाज, नमाज हाजत इमाम ज़माना। ये नमाज अगर रोज पढ़े, ज़ियारत आशूरा आले यासीन पढ़े, आले यासीन, सूरह यासीन नहीं, ज़ियारत आले यासीन आपको हर किताब में मिलेंगे। आई थिंक मफाती में लास्ट में है ये ज़्यादा, और गौहरे यगाना किताब में, इमाम की जो ज़ियारत की किताब है उसमें ज़ियारत आले यासीन। ये 3 चीज़ें करो। उसके बाद आपके शहर से, तना से, या पूरे मदागास्कर से, जहाँ जहाँ आपकी जमात है, जहाँ जहाँ इमाम अली का चाहने वाला है, जहाँ जहाँ याज़दार हुसैन है, उसकी ज़बान पे ये जुमला नहीं आना। यहां तक कहा गया कि अगर कोई मरीज है जादू का, उसके ऊपर आशूरा और आले यासीन पढ़ो, 40 दिन पढ़ो, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दवा कराने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां से पढ़ना, यहां से नहीं पढ़ना, दिल की गहराई से पढ़ना, यकीन के साथ पढ़ना। और फिर बोल रहा हूं, अगर कोई कराता है या करा रहा है, इस मजमे में कोई है ऐसा, या मेरी मजलिस से सुन रहे बाहर, सब रेडियो पे भी सुन रहे, यूट्यूब पे भी सुन रहे, अगर कोई करा रहा और मेरी मजलिस सुन रहा, तो आज मैं मौला हुसैन के सामने बोल रहा हूं, जादू कराने वाले की नजात नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, आबिद बिलगामी नहीं बोल रहा, ये मेरा मौला बोल रहा। किताबों में जाके देखो, मासूमीन के इशादात देखो कि जादू के ऊपर इमाम ने क्या कहा। बदतरीन गुनाह कबीरा, बदतरीन गुनाह कबीरा में से गुनाह है। और ये अजीब बात बोल रहा मैं कि ये ऐसा गुनाह है जो बख्शा नहीं जाएगा। तुम शिर्क का साथ दे रहे, और शिर्क के लिए अल्लाह कुरान में बोलता कि अल्लाह की निगाह में जो सबसे बड़ा जुल्म है वो शिर्क है। मैं सबको माफ करूंगा, जो शिर्क करेगा उसको माफ नहीं करूंगा। तो अगर शैतान की तुम मदद ले रहे, अल्लाह को छोड़ के, और ये समझ रहे कि तुम्हारी जिंदगी में तनाव में तुम कामयाब होगे, तुम समझ रहे कि उसको मैं नुकसान पहुंचाकर मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसको मिसाल के तौर पे मैं जेल में भेजूंगा, और जेल में भेज के उसको मैं किडनैप करवाऊंगा, और किडनैप करवा के मुझे कुछ मिल जाएगा, जो तुमको मिलेगा पैसा, याद रखो वो पैसा नहीं है बल्कि आग है जो पेट में डाल रहे। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं मिंबर पे हक बोलने आया, मैं मिंबर पे डिप्लोमेसी करने नहीं आया, मैं मिंबर पे आपको खुश करने नहीं आया,
बीवी को खुश करने आया मैं। अगर तुम पैसे ले रहे, तुम समझ रहे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, फायदा नहीं हो रहा, तुम अपने पेट में आग भर रहे। आग कितने दिन की जिंदगी है? जादू करने वाला फिशारे कब्र के अजाब में जाएगा। जादू करने वाला सकराते मौत से मरेगा। सकराते मौत, यू नो व्हाट इज सकराते मौत? सकराते मौत उसको बोलते कि जब मलकुल मौत रूह लेने आता, एक एक महीना, दो महीने रूह नहीं निकलती जिस्म से। यहां के रुक गई, यहां के रुक गई, यहां के रुक गई। इंसान ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा जैसा उसका गर्दन कोई दबा रहा, जबान बाहर आ जाती। अल्लाह की पनाह मांगिए कि सकरात मौत से अल्लाह बचा ले। हमारे पास दुआएं हैं, दुआए अदीला, मशहूर दुआ है दुआए अदीला। मुझे हैरत है कि यहाँ पे दुआए अदीला पढ़ी नहीं जाती नमाज के बाद, वरना दुनिया में हर जगह दुआए अदीला होती। दुआए अदीला ईमान का प्रोटेक्शन है। मैं आप नहीं समझे मैं क्या बोला। दुआए अदीला आखिरी वक्त जब शैतान हमला करता मौत के वक्त, तो वो ईमान का प्रोटेक्शन जो है वो दुआए अदीला है। आखिरी वक्त तुम्हारा ईमान मजबूत रहता। दुआ अदीला छोटी भी है, दुआ अदीला बड़ी भी है। छोटी अदीला पढ़ो, जरूर पढ़ो। अगर मस्जिद में नहीं पढ़ा जा रही तो घर में पढ़ो, लेकिन पढ़ो दुआ अदीला। दिन में एक मरतबा तो दुआ अदीला पढ़ना। सकराते मौत से इंसान बच जाता। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि मेरी मौत कैसे आने वाली है, मेरा आखिरी वक्त कैसे आएगा। वी डोंट नो। अब तो अच्छे हट्टे कट्टे जबान तेज चल रही, जो चाहे बोल रहे। वक्त मौत हमको मालूम है कि मरने वाले कैसे, हार्ट फेल होगा, एक्सीडेंट होगा, या बैठे बैठे मर जाएंगे, नहीं मालूम है किसी को। तो उसके लिए यह दुआ अदीला रखी गई कि दुआ अदीला पढ़ने वाला आखिरी वक्त उसका स्मूथ ऐसे निकलता, शैतान का हमले से वो बच जाता। लाजिम पढ़ना है, वाजिब नहीं, लेकिन ईमान का प्रोटेक्ट जो सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारी ईमान। और आखिरी वक्त शैतान पूरे फोर्स के साथ आता, आके तुम्हारे ईमान से सिराते मुस्तकीम से तुमको हटाने की कोशिश करता। ये आखिरी हमला होता उसका, हटाने की कोशिश करता। ऐसे वक्त पे जो चीज काम आने वाली वो दुआ अदीला, जिसमें 12 इमामों के नाम है। 12 इमामों के नाम है। रज़ीतु तो बिल्लाहि रब्बा व इस्लाम दीनो, वो वाली दुआ कि इस्लाम तेरा दीन है, काबा तेरा किबला है, ये वो वाली दुआ। कुरान तेरी किताब है। फिर 12 इमामों के नाम है, 13 मासूमीन के नाम है। बीवी का नाम नहीं है, लेकिन 13 मासूम जैसे तलखीन में पढ़ी जाती ना, एग्जैक्टली वैसी है। 3 चीजें करो अगर ये चाहते हो कि तुम जादू से बच जाओ। वो नमाज पढ़ो, हफ्ते में एक ही दिन पढ़ो, मंगल के दिन जुमेरात को पढ़ो, लेकिन ज़ियारत नाइया और आशुरा रोज पढ़ो। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ो। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जादू से बचने का। ज़ियारत आशुरा एंड ज़ियारत आले यासीन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मौला हुसैन की ज़ियारत और इमाम की ये ज़ियारत आले यासीन वाली, जो कितना भी खतरनाक जादू हो, गुड़ी का जादू हो, डॉल वाला जादू हो, मैयत का जादू हो, कब्रिस्तान में जाके बाल को निकालने वाला जादू हो, काली का जादू हो, अफ्रीका के बड़े मशहूर जादू कि मैयतों से दफन करते, जब वहां से कब्रिस्तानों में जाके निकालते, बाल निकाल के उस पर हमला करते, तस्वीर पे हमला करते, फोटो के ऊपर, लिबास पे हमला करते। कई किस्म का जादू जो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को में प्रॉब्लम कर देगा। बाल का जादू, कपड़े का जादू, तस्वीर का जादू, खतरनाक। अब ये लेते कैसे तस्वीर? आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर सबके खूबसूरत पिक्चर्स लगे हुए, नहीं फेसबुक पे है। सबसे बड़ा जुल्म तो यह है कि लड़कियां भी ने भी लगा लिया,
उनकी तस्वीर लेना पहले जमाने में मुश्किल था, आज तो कोई मुश्किल ही नहीं। मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बोलने वाला हूं, आज नहीं बोलूंगा। तो ये तस्वीर पे जादू करते। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है आपसे, ये 3 चीजें करो तुम जादू से, तुम मदागास्कर में बच जाओगे। और दुनिया में जहां जहां सुन रहे कोई, हर आदमी इस बीमारी से बच। और आप ये मत समझो कि खाली मदागास्कर में जादू, या कुछ ज्यादा अमेरिका में भी है, इंडिया में तो भी कॉमन है। क्यों? पैसे दे के करवा रहे। इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास, तुम समझ रहे ये पैसे दे के मैं इसकी किस्मत को बदल दूंगा। तुम किस्मत को नहीं बदलते, इमाम किस्मत को बदलता। तुम नहीं बदल सकते किस्मत। तुम इसके रिस्क को थोड़ी देर के लिए रोकोगे, फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद तुम्हारी आखिरत तो गई। फिर ये नहीं बोलोगे मैं भी बड़ा मोमिन हूं, फिर ये नहीं बोलोगे मैं ये भी करता हूं वो भी करता हूं। अल्लाह को अल्लाह हमारे सजदों का मोहताज नहीं है, हमारी इबादतों का मोहताज अल्लाह नहीं है। तुम इबादत करो, पूरी कायनात अल्लाह का मुनकिर हो जाओ तो वो अल्लाह है, उसकी अला कुल्ले शैन खदीर है वो। और वो बदतरीन दुश्मन शैतान जो है ये उसका साथ है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट, 3 चीजें करो जादू से बचने के लिए, आशूरा, आले यासीन और वो नमाज, बस।